कांस्टेबल में आया हुआ ये 21वां क्वेश्चन 8 जून की सेकंड शिफ्ट में देखेंगे। एक कार चाल लगातार दिनों में निम्नलिखित दूरियां तय करती है। पहले दिन 120, दूसरे दिन 95, तीसरे दिन 145, चौथे दिन 140 किलोमीटर। का प्रतिदिन औसत दूरी कितनी है? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों को ऐड कर लेंगे। 120 और 95, 215, 215 और 45, 215 और 5, 220 और 40, 260, 360 और 40, 400, 500। ये ऐड किया हमने, 500 आ गया। और ये कितने दिन है? 4 दिन है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 125 किलोमीटर। आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, 125 किलोमीटर आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये दिया हुआ है, इन नंबर्स को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना था, या तो इसमें ये देख लेते सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा। हमें पता चल रहा है, देखो सबसे छोटा तो ये संख्या है, ठीक है। तो देखो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। दो ऑप्शन में 1.41 1.41 दिया हुआ है। तो अब देखिए लास्ट में कौन सी संख्या होगी। हम लोग जानते हैं √2 जो है, √2 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसकी डिजिट कभी शांत नहीं होती, अशांत। इसकी डिजिट कभी खत्म नहीं होती, लास्ट तक चलती जाती है, ठीक है। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है 1.414248 ये चलती जाती है, रुकती नहीं है। तो मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ये लास्ट में होगा। अब लास्ट किस ऑप्शन में? या तो इस ऑप्शन में लास्ट है, या तो ये होगा, या ये होगा। अब देखो इसमें आपका सबसे छोटी संख्या नहीं है, ये तो हमने कट कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन निकल कर आया आपका? बी ऑप्शन राइट होगा। 23वां क्वेश्चन देखिए। अनन्या अपना सारा होमवर्क रात 9:30 से 5 मिनट पहले यानी 9:25 पर खत्म करना चाहती है, ताकि वह एक जरूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय हैं और हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट का समय लगता है। तो उसे अपना होमवर्क किस समय पूरा करना चाहिए ताकि वह रात 9:25 बजे तक खत्म कर ले? तो 40 मिनट एक सब्जेक्ट में लगते हैं, तो 5 विषय में कितने लगेंगे? 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मिनट। अब 200 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा? 180 प्लस 20 मिनट। 180 कितने घंटे हो जाएंगे? 6×3 = 18, 3 घंटे 20 मिनट। अब देखिए 30 घंटे 20 मिनट को 9:25 में से घटा देंगे, 9:25, ठीक है। यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट, 5 का 0, 0, 9 में से 3 गए 6, यानी 6:05 पर शाम को उसे अपना होमवर्क स्टार्ट करना चाहिए, जिससे वो 9:25 पर फ्री हो जाए। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन राइट, 6:05। 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि ब्राइट, ब्राइट शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले संयोजन बनाए जा सकते हैं? तो देखिए ब्राइट, ब्राइट में कोई अक्षर रिपीट हो रहा है? कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? 3 अक्षर वाले संयोजन। तो 3 अक्षर। तो सबसे पहले देखिए ब्राइट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 में से कोई एक नंबर यहाँ रख देंगे। सबसे पहले कोई एक नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर थे, अब कितने नंबर बचे? 6 तो निकल गया, तो अब कितने बचेंगे? 5 नंबर बचेंगे। अगर हम मान लीजिए हमने बी रख दिया, तो 5 नंबर में से कोई एक नंबर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर थे, एक नंबर और रख दिया, मान लिया आर रख दिया, तो कितने नंबर बचे? 4 नंबर बचे, तो 4 को यहाँ रख दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, 3×4 = 12, 120 संयोजन बनाए जा सकते हैं। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है आपका, प्रायिकता से लिया गया है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.55 है। तो कह रहा है इस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज के घटित होने की प्रायिकता एक में से घटा देते हैं। तो एक में से घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता जब घटा देंगे, घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे, तो जो निकल कर आएगा घटित ना होने की प्रायिकता आएगी, ठीक है ना। घटित ना होने की प्रायिकता,
ये हमसे पूछा है 1 माइनस ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.55, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 0.45। ये घटित ना होने की प्रायिकता है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में, और यही आपका राइट है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों के स्कोर दिए हुए हैं 165, 210, 185, 240 और 175 दिए हैं। यदि टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रनों के औसत स्कोर की आवश्यकता है तो उसे छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे। सेम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है 200 बराबर कितने मैच है 6 मैच। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे 165, 5 5 10 5 15 के 5 कैरी 1 7 8 8 8 16 16 4 20 20 और 7 27 के 7 कैरी 2 3 2 5 6 2 8 और 1 9 975 प्लस का x। ये 5 विषयों के आ गए 1 2 3 4 5, छठा विषय हमने x मान लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 बराबर 975 प्लस का x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1200 माइनस 975 कितना बचेगा इधर 25, 12 में से 11 में से 9 गया 225। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन, राइट 225। 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है 80 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 15 छात्र दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए 2 की बात हुई है तो हम 2 के लिए क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं गोला। अब इसमें देखिए जो दोनों खेलते हैं ये मान लीजिए क्रिकेट के लिए, ये फुटबॉल के लिए, और ये वाला पार्ट जो दोनों खेलते हैं उसके लिए। तो दोनों कितने खेलते हैं 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, जबकि 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 15 अब ये देखिए ये पूरा सर्कल जो है क्रिकेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 35 छात्र फुटबॉल 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं 45, तो 15 तो ये क्रिकेट में आगे कितने बचे 30, ये क्रिकेट को खेलते हैं। अब फुटबॉल में कितने खेलते हैं 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, ये पूरा फुटबॉल का है। 35 में से 15 तो फुटबॉल खेलते हैं, कितना बचा 20। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर उसने पूछा होता कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं तो आंसर आ जाएगा 30, और ये पूछा होता कि कितने छात्र केवल फुटबॉल खेलते हैं तो आएगा 20। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो 30 छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक छात्र के 6 विषयों के अंक इस प्रकार है कि भौतिक के 78, रसायन विज्ञान के 82, गणित में आपके 90 दे रखा है, जीव विज्ञान के 74 और अंग्रेजी के 68, कंप्यूटर के 86। यदि प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक आवश्यक है तो छात्र कितने विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ। अब देखिए पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, पास होने के लिए 70, कितने विषय दे रखे हैं 6, फिजिक्स में 78 है इसमें पास हो गया, रसायन विज्ञान में 82 है 70 से ज्यादा है इसमें भी पास हो गया, गणित में 90 है इसमें भी पास हो गया, जीव विज्ञान में 74 है इसमें भी पास हो गया। लेकिन देखिए अंग्रेजी में 68 नंबर है इसमें फेल हो गया, कंप्यूटर में पास हो गया 70 से ज्यादा है 86। तो कह रहा है कि कितने विषय हैं टोटल 6, 6 विषय में किसमें फेल हो गया, केवल एक विषय अंग्रेजी में फेल हो गया। तो कह रहा है अनुत्तीर्ण परसेंट बताना है, इनटू 100 कर देंगे। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 2 से आपका 50, जब 50/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16.67%। कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन राइट। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान किया जाता है तो सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन दिया जाता है। अब देखिए प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपए मिलते हैं, श्रमिक कितने हैं 5, तो 5 श्रमिकों को पर डे कितना मिलेगा 5 चौक 20, 2000 पर डे। अब देखिए एक दिन, ये एक दिन में 2000 रुपए मिलते हैं। अब सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन दिया जाएगा 8 दिनों में, 8 दिनों की बात कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन राइट 16,000।
नंबर 30, मानव और मनु एक काम को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक काम किया साथ में, जिसके बाद मानव काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को मनु कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो मानव और मनु, ठीक है, मानव कितने दिनों में करता है? 16। मनु 24 दिनों में करता है, 16 और 24। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 16 तिया 48। ये 3 आ गया, 16 तिया 48, ये 24 दूनी 48। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, मानव की 3, मनु की 2। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन तक? 8 दिन तक काम करते हैं, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 3 और 2 5, 8 पंजे 40 काम हो गया। अब 48 में से 40 काम घटाएंगे, कितना बचा? 8। अब इस 8 काम को कौन करेगा? मनु करेगा, 2 के हिसाब से। 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 4 दिन में पूरा हो। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन, राइट। 31 कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। वैसे तो हम इसे इधर उधर ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें अगर हम यूनिट डिजिट लगाएं तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ऑप्शन का यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 5 और 5 10 और 11, 11 का 2 9 हट जाता है, रिमूव कर देते हैं। 5 और 1 6, 7 और 2 9 हटा, 5 5 और 2 7 और 3 10, 10 का यूनिट डिजिट 1। अब हम अपने क्वेश्चन का देख लेते हैं। 7 और 2 9, 5 बचा, प्लस 3 और 5 8, 8x बराबर 9 हट गया, 5 और 2 7, 7 प्लस 5 और 1 6, 6x। ये देखिए x 6x इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2x। ये इधर चला जाएगा, 7x माइनस 7 माइनस का 5, कितना बचा? 2, 2x। 2 से 2 कट गया, x बराबर 1। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन, राइट। तो आज हमने 8 जून सेकंड शिफ्ट के यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए थे, लास्ट में हमने वो सारे क्वेश्चन देख लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। बट उससे पहले जो भी क्लास हमारी चल रही है उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट मेथड से, बाकी जो भी मेथड है अच्छे से क्लासेस को करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।